वैसा गाना होगा ना कि मतलब थोड़ा सा लगे कि नहीं हम एल्बम की दुनिया में जब आ रहे हैं तो उस गाना से मार्केट में एक तहलका मचाएंगे, कोई वैसा गाना आपके अपने पसंद का? ना ऐसा तो कोई गाना याद नहीं। मतलब आप एक गायक है महाराज, लेकिन आपको गाने नहीं याद है? इतना नया एल्बम कर दिया कि याद नहीं है गाना। अरे तो कोई भी गाना सुने जो आपके सबसे पसंद का फेवरेट गाना हो। फेवरेट गाना जति वादे बाजा रहे, बताओ याद है? कोई याद गाना है वो याद नहीं है ना। कैसा गायक महाराज आप है जी? आप खेसारी टू के नाम से आप मार्केट में लोग आपको जानते हैं। दोस्तों आपको बताते चलो, खेसारी के नाम में टू लगने के बाद इनके अंदर की एक सीना एक चौड़ा आ गया। मुझे भी खेसारी से अच्छा आगे बढ़ना है, खेसारी से ज्यादा नाम कमाना है, लेकिन भैया गाना इतना ना गा दिया इनके गोनो ही याद नहीं, मुखड़ा उखड़ा याद है ना। आता ना गाना बोले ना, इतना गाना गा दिया कि हमारे खुद के गाना याद नहीं रहता है। डेली एगो एल्बम छोड़ते हैं। तो आज कौन सा छोड़ रहे हैं? आज होली के एगो कल छूटा था, आज एगो दूसरा छूटा है कि माला से भाला। कल कौन सा छूटा था? कल छूटा था, याद नहीं है ना। अब सब पोस्टर डिजिटल चलाता है चैनल, वो गाता हम देखेंगे। तो गाना आप लोग गाते हैं? अब गाना में गाते हैं तो कितना गाना ही याद रखेंगे हम। तो कल जो गाए थे याद नहीं है? आज वाला याद है? स्टूडियो में गया, अभी तो रिकॉर्ड नहीं हुआ, अभी रिकॉर्ड होगा कल फिर छूटेगा। अच्छा, तो गाना जो गाइए वो याद है? ना, मोबाइल में लिख कर आया है। अच्छा, देख के गाते हैं? स्टेज करते हैं कि नहीं? स्टेज करते हैं तो वहाँ कैसे गाते हैं? गाते हैं, जो गाना याद रहता है वो गा देते हैं। तो अभी कोई गाना नहीं आता है? ना, उतना याद नहीं। चलिए दोस्तों को बताते चले, सिंगर आप बहुत देखे होंगे, लेकिन भाई के जैसा सिंगर अभी तक आपने देखा नहीं होगा। गाना गाते हैं, स्टेज पे जाते हैं तो मोबाइल में देख के गाना गाते हैं, लेकिन अभी इंटरव्यू के समय भाई को एक भी गाना याद नहीं है। तो इनके प्रति आपका क्या विचार है? कमेंट बॉक्स में राय जरूर दीजिएगा। मैं सुना कि गाना भी अब चोरी कर लेता है, कि ऐसा क्यों करते हैं? चोरी नहीं करते हैं, सीधे तो डकैती करते हैं। क्यों? याद रहता है कि ये गाना डकैती करना है? हाँ, याद रहता है ये सबको यही कर रहा है। जो भी देखिए तो आप एगो गाए और 17 को पीछे से। नहीं, सुनिए, 17 को पीछे छोड़िए, यादाश्त पे आ जाए। गाना जब चोरी करते हैं तो कैसे याद रहता है कि गाना चोरी करना है? सुनते हैं तो देख लेते हैं कि यो चोरा के इसको गाना है तो गाना है। अच्छा, उस समय याद रहता है, सुने तुरंत उस समय चोरी कर लेते हैं। लेकिन ये बताइए डकैती काहे करते हैं? सबको यही डकैती करे तो हम काहे पीछे रहे? अब सब लोग कुछ और करे तभी कीजिएगा। काहे नहीं, जो बड़े बड़े कर रहे हैं तो हम भी पीछे से कर रहे हैं। बड़े बड़े करें तो आप पीछे से कर रहे हैं? बड़े बड़े चोरी कर रहे हैं, डकैती। हमारा गाना ढेर सारा उठा के लोग गा दिए हैं। हाँ, बबुआ नहिरा रंगिया हम गए हैं। हाँ, देखिए पूरा उठा के गा दिए हैं। तो आप कुछ ऑब्जेक्शन नहीं लिए? काहे के लिए? हम भी चोरी करते हैं। अच्छा, लोग चोरी करते हैं, हम सीधे डकैती करते हैं। मतलब चोर मौसेरा भाई। चोर किसको बोलेगा आदमी, है ना? नमस्कार, आप देख रहे हैं डिजिटल न्यूज, मैं हूँ आपके साथ नरसिंह सम्राट। दोस्तों, आज हमारी मुलाकात एक ऐसे सिंगर से हो गई है जिनका आवाज जो है एकदम सेम टू सेम ट्रेडिंग स्टार खेसारी लाल यादव से मिलता जुलता है, और चेहरा भी आप देख रहे होंगे, ये बाल आप देख रहे हैं एकदम खेसारी लाल यादव के जैसा है। बहुत पहले जब स्टार्टिंग में खेसारी लाल यादव गाना गाते थे 2008-9 के आसपास में, तो वो भी इन्हीं के जैसा बाल एकदम रखते थे। हम चाहेंगे जैसा बाल, ये देखिए बाल आप देख रहे हैं एकदम, मतलब खेसारी टू इनको बोल सकते हैं। और ये भोजपुर जिला के रहने वाले हैं। भोजपुर जिला में एक गाँव है, कोइलवर के बगल में एक भदवर गांव है, उसी गांव के रहने वाले हैं। नाम इनका है पूरा जितेंद्र प्रेमी, लेकिन खेसारी टू के नाम से इधर जाने जाते हैं। जहां भी स्टेज ओवर करने जाते हैं तो वहां पे चर्चा होती है, खेसारी टू आ जा रहा है, खेसारी टू का प्रोग्राम है। तो तमाम मुद्दे पर बातचीत इनसे होगी। सबसे पहले स्वागत है भैया आपका। सबसे पहले डिजिटल न्यूज में न्यूज के प्रणाम करता नहीं। जितेंद्र जी, आपको लोग खेसारी टू से तुलना करते हैं, कैसा लगता है आपको? बहुत अच्छा लगता है। तो अच्छा लगता है तो खेसारी की आवाज में गाना पहले सुनाइए, तो अब दर्शकों को भी अच्छा लगे कि हकीकत है या ऐसे ही अफवाह, ये मीडिया वाला बक 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 ऐसे ही कर रहा है। जैसे गाना पहले हो जाए। गाना बाकी कि हमरो के लगही सुतालिए आमा, अरे बेटा राउर पी के रोज करेला डरामा, कि हमरो के लगही सुतालिए आमा, बेटा राउर पी के रोज करेला डरामा, अरे पिएला तो इज्जत नहीं करेला लुगाई के, अरे नासा में होखेला तो गाड़ी देला माई, मारे खाती दौड़े लेके बसवा के खामा, हमरो के लगही सुतालिए आमा। बहुत बढ़िया जितेंद्र जी। दोस्तों, आपको बताते चलूं कि ट्रेडिंग स्टार खेसारी लाल यादव का ये गाना उस समय का है जब खेसारी लाल यादव को ट्रेडिंग स्टार नहीं बल्कि सिर्फ खेसारी लाल यादव बोलते थे। उस समय इनका गाना जो है मार्केट में एकदम तहलका मचा दिया था। अब इनसे तमाम मुद्दे पर बातचीत होगी, बने रहिएगा वीडियो में। अब जितेंद्र जी, कब से गायकी की शुरुआत की आप? क्या खेसारी लाल यादव के गाना सुन के स्टार्ट किया, क्या मैटर, कैसे क्या हुआ? बचपन में हम स्कूल में गाना गावत रही। अच्छा। जब पढ़े जाते रही नु तब मास्टर साहब जैसे स्कूल में तो कोई उतना ना थी करते रहे, बाकी ट्यूशन जाते रही तो मास्टर जब
सास मिले न बनावे खातिर हाँ। तो सब कुछ दिखावे तो हम ना बनावत रही हाँ। कुछ अस्ती काहे ना बोले तो सर के गति कहीं के वो गाना सुना दे अच्छा तो अपने पे खुश हो जाता हाँ मतलब गाना सुना के सर जी से पिटाई ना बच जाए। बच जाते रहे यही से वही घड़ी से बचपने से गाना गावे के शौक है। तो कब एल्बम वाला दुनिया में नहीं? एल्बम के दुनिया में हमारा यही 16-17 से 16-17 से। तो खेसारी लाल यादव के गाना सुन के गईला कैसे गईला का मतलब कैसे बुझाइल कि ना खेसारी लाल यादव जैसा हमारा आवाज भी बा? उनका गाना सुन के खास करके ज्यादा उनकर गाना गावत रहे। तो आपन गाना रहुआ एगो सुना दी जो अभी मार्केट में एकदम तहलका मचा रहल बा। मार्केट में एगो होली के बजाय तो बहुत अच्छा हो जाए कि बबुआन रंगी है ना यो हीरान रंगी है कि बबुआन रंगी है ना यो हीरान रंगी है कि तोरे नीचे के सामान कोई रान रंगी है। एक मिनट रुक जाइए। जातिवाद गाना जो आप गा दिए हम सबसे पहले ये आपसे जानना चाहेंगे कि जातिवाद गाना जो आप लोग गाते हैं आखिर क्यों गाते हैं? बड़ बड़ जितना लेवल के सिंगर भी बने पवन सिंह खेसारी जितना भी बड़ सिंगर बने हाँ। वो भी अपना अपना कास्ट के गाना गाते हैं तो इसीलिए हम देखा देखी हम भी गाते तो हैं। खेसारी लोग अपने जाति पे कहाँ गाना गाए हैं? बहुत सारे गाना ऐसी कुछ करते जाए हैं पवन सिंह गाए हैं जो बबुआन से हिला तो अभी गाए हैं ना अभी से 6 महीने 1 साल पहले पहले हूँ गए हैं कौन सा? बाबू साहेब राउर गेहूं रसर ले बिया जादू जी कैसे कुछ करके गाए थे। अच्छा आप ये बताइए कि जातिवाद गाना आखिर लोग बड़े बड़े स्टार लोग भी गाते हैं क्यों गाते हैं इसका खुलासा कीजिएगा। अब ये तो हम खुलासा नहीं कर सकते। आप जातिवाद गाते हैं तो जवाब आप ही ना दीजिएगा। हम अपने कास्ट के लिए है अपने कास्ट के लिए गाते हैं वो भी गाते हैं हम भी गाते हैं। बहुत सारे लोगों का सवाल आता है कि मार्केट में बहुत जल्द अपना पहचान बनाने के लिए जातिवाद गाना का लोग सहारा लेते हैं, क्या ऐसा भी है? हाँ बहुत सारा है जैसे टुनटुन के देखिए जातिवादे से फेमस हुए। तो आपको भी लगा कि टुनटुन लाल यादव के जैसा हम भी अपने जाति पे गाना गा के फेमस हो जाए? हाँ जातिवाद गाते हैं सपोर्ट मिलता है ऐसा बात नहीं कि सपोर्ट नहीं पूरा सपोर्ट मिलता है जातिवाद से। तो आपको लगता है कि जातिवाद गाना गा के मार्केट में बहुत दिन तक बने रहिएगा? ना ऐसा तो नहीं लगता है कि बंद रहेंगे बाकी फिर भी सब पेश करते हैं हम जातिवाद भी गाते हैं और अलग भी गाते हैं। तो होली में जातिवाद का और भी कोई गाना है? हाँ गाना है जरा वो दर्शकों को तो सुनाइए। थोड़ा देर में हो जालू गीला गीले तोरा से बेसी तोर बहिन में मजा मिले। अच्छा ये बताइए मजा मिले। चलिए होली जो है चटक मटक होता ही है लेकिन इतना अश्लील भी अच्छा नहीं लगता है कि अपने घर में उस होली को बजाया नहीं जाए। लेकिन आप लोग अश्लील अच्छा आप अश्लील गाना गाए कि नहीं? ना उतना अश्लील नहीं किया होली में इतना चलेगा ऐसा। आप होली को छोड़ के ऐसा कोई गाना ना अश्लील नहीं गए हैं? अच्छा लोग अश्लील आजकल जो गाते हैं वो क्यों गाते हैं? अश्लील इसलिए गाते हैं कि देखते हैं कि मार्केट में अच्छा अच्छा बहुत अच्छा हमारा भी गाना है अच्छा उतना नहीं बजता है। अश्लील गाइए आज फेमस हो जाएगा। तो आपको लगता है कि मार्केट में जल्दी हिट होने के लिए अश्लील गाने का अगर हम सहारा लेंगे तो मार्केट में जल्दी हिट हो जाएंगे? कल देखिए प्रोग्राम करे रही जाए हाँ। वो प्रोग्राम में होते रहे हमने के बढ़िया गाना गाई जाए कोई सुने वाला कोई ना रहे जे भी आदमी गाए नायका में से गावो खोल के एकदम खुलेआम आदमी बोलो नायका में से गावो मजबूरन रहो सब गावे हाँ गावे के पड़ेला खुद कहत रहना। अच्छा तो का कहबे पर दोषी के बा? दोषी तो पब्लिक के बा पब्लिक बा सुनत उहे कोई मतलब कि गावे वाला पब्लिक दोषी नहीं खा अगर पब्लिक के मांग ना करी है तो गायक ना गाना गाई ना कही खुद ना कही सुनल बंद कर दिया आदमी गावल बंद कर दिए। तो हमारे चैनल के माध्यम से जे अश्लील गाना के सुने खातिर मतलब मांग करेला का कहब उनका लोग खातिर गलत बात का भोजपुरी में ऐसे अश्लील जौन बा खत्म हो सकता? और सुने वाला ना खत्म है तो गावे वाला तो गाते रहे। भोजपुरी में इतना सारा स्टार बारे बहुत सारे बारे क्योंकि ट्रेडिंग स्टार लोग कहेला क्योंकि पावर स्टार कहेला क्योंकि हाई स्टार क्योंकि फलना स्टार क्योंकि चिल्ला स्टार वो अपन आदर्श केकरा के मानिला? हम कोई के ना केहू के आदर्श मानिला। अच्छा गाना उन्हें गावे के जब वो स्टार्टिंग करनी तो पहले तो बताने कि स्कूल में हम गावे खातिर स्टार्टिंग करनी लेकिन स्कूल से जो सफर रहा आज एल्बम तक एकर का कारण रहल? कारण ये रहल कि जहाँ तहाँ हर कीर्तन रामायण होत रहे उजे जाके गावत रही उजे बजावत कोई हमारा के खेसारी 2 कहे लगा। अच्छा वही से मन में दिल में आई सुनाइल करी सारा खेसारी 2 हमारा के कहला हाँ। वही गरी से मतलब खेसारी के नाम में 2 लगते ही अपने आप के अंदर के उत्साह बढ़ गया जा गई हमहु गायक बनी। अच्छा गायक बनना है हमको तो गायक बनने के साथ जातिवाद स्टार्ट कर दिए? ना ऐसे कोई बात नहीं है फर्स्ट में लोग गए थे। कौन सा गाना? सलाई रेंज की कुछ आया था खेसारी लाल के उसी पे गए थे। अच्छा कैसा सुना सकते हैं? ना उतना याद नहीं पहले बहुत ढेर दिन हो गया। अच्छा बहुत मतलब गायकी आपको 2017 बोले थे ना तो कोई भी ऐसा गाना होगा ना कि मतलब थोड़ा सा लगे कि नहीं हम एल्बम की दुनिया में जब आ रहे हैं तो उस गाना से मार्केट में एक तहलका मचाएंगे कोई वैसा गाना आपके अपने पसंद का? ना ऐसा तो कोई गाना याद नहीं। मतलब एक गायक है महाराज लेकिन आपको गाने नहीं याद है? इतना ना एल्बम कर दिए कि याद नहीं है गाना। अरे तो कोई भी गाना सुनाइए जो आपके सबसे पसंद का फेवरेट गाना हो। फेवरेट गाना जातिवादे बाजा रहे बताओ याद है? कोई याद गाना है वो याद नहीं है ना। कैसा गायक महाराज आप है जी? आप खेसारी 2 के नाम से आप
मार्केट में लोग आपको जानते हैं। दोस्तों आपको बताते चलो, खेसारी के नाम में 2 लगने के बाद इनके अंदर की एक सीना एक चौड़ा आ गया। मुझे भी खेसारी से अच्छा आगे बढ़ना है, खेसारी से ज्यादा नाम कमाना है। लेकिन भैया गाना इतना न गा दिया, इनके गानों ही याद नहीं, मुखड़ा उखड़ा याद है ना, इतना गाना बोले ना कि इतना गाना गा दिया कि हमारे खुद के गाना याद नहीं रहता है। डेली एगो एल्बम छोड़ते हैं। तो आज कौन सा छोड़ रहे हैं? आज होली के एगो कल छूटा था, आज एगो दूसरा छूटा है कि माला से भाला। कौन सा छूटा था? कल छूटा था, याद नहीं है ना। अब सब पोस्टर डिजिटल चलाता है चैनल, अब वो गाता हम देखेंगे। तो गाना आप लोग गाते हैं? अब गाना में गाते हैं तो कितना गाना ही याद रखेंगे हम। तो कल जो गाए थे याद नहीं है, आज वाला याद है। स्टूडियो में गया, अभी तो रिकॉर्ड नहीं हुआ, अभी रिकॉर्ड होगा कल फिर छूटेगा। अच्छा, तो गाना जो गाइए वो याद है? ना, मोबाइल में लिख कर आया है। अच्छा, देख के गाते हैं? स्टेज करते हैं कि नहीं? स्टेज करते हैं तो वहाँ कैसे गाते हैं? गाते हैं, जो गाना याद रहता है वो गा देते हैं। तो अभी कोई गाना नहीं आता है? ना, उतना याद नहीं। चलिए दोस्तों को बताते चले, सिंगर आप बहुत देखे होंगे, लेकिन भाई के जैसा सिंगर अभी तक आपने देखा नहीं होगा। गाना गाते हैं, स्टेज पे जाते हैं तो मोबाइल में देख के गाना गाते हैं, लेकिन अभी इंटरव्यू के समय भाई को एक भी गाना याद नहीं है। तो इनके प्रति आपका क्या विचार है, कमेंट बॉक्स में राय जरूर दीजिएगा। लेकिन चलते चलते आपके बारे में सुना कि गाना भी अब चोरी कर लेता है, कि ऐसा क्यों करते हैं? चोरी नहीं करते हैं, सीधे डकैती करते हैं। क्यों? याद रहता है कि ये वाला गाना डकैती करना है? हाँ, याद रहता है ये सबको यही कर रहा है। जो भी देखिए तो आप एगो गाए 17 को पीछे से। नहीं, सुनिए, 17 को पीछे छोड़िए, यादाश्त पे आया जाए। गाना जब चोरी करते हैं तो कैसे याद रहता है कि गाना चोरी करना है? सुनते हैं तो देख लेते हैं कि ये चोरा के इसको गाना है तो गाना। अच्छा, उस समय याद रहता है, सुने तुरंत उस समय चोरी कर लेते हैं। लेकिन ये बताइए, डकैती काहे करते हैं? सबको यही डकैती कर रहे हैं तो हम काहे पीछे रहे? अब सब लोग कुछ और करे तभी कीजिएगा। काहे नहीं, जो बड़े बड़े कर रहे हैं तो हम भी पीछे से कर रहे हैं। बड़े बड़े करें तो आप पीछे से कर रहे हैं। बड़े बड़े चोरी कर रहे हैं, डकैती। हमारा गाना ढेर सारा उठा के लोग गा दिया है। हाँ, बबुआ नहिरा रंगी हम गए हैं। हाँ, देखिए पूरा उठा के गा दिए हैं। तो आप कुछ ऑब्जेक्शन नहीं लिए? काहे के लिए? हम भी चोरी करते हैं। अच्छा, हम लोग चोरी करते हैं, हम सीधे डकैती करते हैं। मतलब चोर में उसेरा भाई। चोर किसको बोलेगा आदमी, किसको बोलेगा? है ना? चलिए चलते चलते क्या कहिएगा डिजिटल न्यूज के दर्शक को? डिजिटल न्यूज के यही देख कहेंगे, लीजिए, ठीक से देखिए। डिजिटल न्यूज के यही कहेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, वीडियो के चाप के एकदम शेयर करिए। और वो अपना खातिर कुछ कहें? हमारे चैनल बा जितेंद्र प्रेमी ऑफिशियल हाँ। और जितेंद्र प्रेमी जंक्शन। आशीर्वाद प्यार ऐसे ही देते रहिए। दोस्तों, जितेंद्र भाई को आप लोग ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि इनका यादाश्त देखिए, बाल देख रहे हैं ना आप, एकदम खेसारी टू सही में, लेकिन यादाश्त जो है इनका थोड़ा सा कमजोर है। लेकिन आप सभी के आशीर्वाद से यादाश्त भी तेज होगा। तो आप सभी का आशीर्वाद चाहिए, इनके गाना को सुनिए आप, और भरपूर दुलार प्यार आप अपना दीजिए, क्योंकि आप इस धरती के लिए एक ऐसे श्रोता हैं, आप एक ऐसे भगवान हैं कि जिस किसी को अगर आपका आशीर्वाद पड़ जाएगा वो मतलब जमीनी स्तर से एकदम ऊंचले स्तर तक चला जाएगा, और आप जिसको चाहिएगा उसको उसके सफलता के सीढ़ी तक पहुंचा दीजिएगा। तो दोस्तों, इनके बारे में आपका क्या विचार है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर अपना प्यारा राय व्यक्त कीजिएगा। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में। दीजिए आप मुझे आज्ञा, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।